नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी इससे सफर कर रहे हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम से, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप नहीं या आपके कोई रिलेटिव, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। डायरेक्ट कॉल नहीं करना है उस नंबर पे, तो वो व्हाट्सएप नंबर है। तो बताते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम किनको होता है। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जैसे कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट है, एएमएल है, सीएमएल है, हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज है, नॉन हॉजकिन मोस्टली बर्किट लिम्फोमाज है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक ट्यूमर सेल है। ये सेल है, नॉर्मल सेल नहीं, ट्यूमर सेल मतलब कैंसरस सेल। अब ये बड़ा साइज है, इसमें पोटेशियम भी है, फॉस्फेट भी है, यूरिक एसिड भी है, डीएनए है। तो डीएनए अब क्या होगा, जब हम कीमोथेरेपी देंगे तो ये सेल बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा बॉडी में। तो ये सेल रिजॉल्व होने लगेगा, बस्ट होगा, तो इससे डीएनए निकलेगा। तो डीएनए से निकलता है प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन से निकलेगा आपका यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड क्या करेगा, बॉडी में एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्म कर देगा। तो हाइपर यूरिसीमिया, ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो जॉइंट पेन वगैरह करेगा, आपका किडनी डैमेज कर सकता है, रीनल स्टोन फॉर्म करा सकता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम कुछ दवाइयां यूज करते हैं, जैसे एलोपुरिनोल, वो मैं बाद में बात करूंगा। अब हम बात करते हैं पोटेशियम भी सेल से निकल गया खूब सारा। बाहर पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू होता है 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इस सेल के अंदर होता है 140 मिली इक्विवेलेंट, 140। तो अब ये ब्लड में जाएगा तो हाइपरकैलेमिया कर देगा, बस्ट हुआ ना सेल। तो हाइपरकैलेमिया से क्या होगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, 60 के ऊपर जाएगा, सिम्टम आएंगे। हार्ट में जाके क्या करेगा, मसल एक्टिविटी को अरिथमिया प्रोड्यूस करेगा, कार्डियक डेथ भी करा सकता है, जान जा सकती है हाइपरकैलेमिया से। अब फॉस्फेट भी था सेल में, तो हाइपरफॉस्फेटीमिया। तो फॉस्फेट कहां से आया, जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ इस सेल से, तो वहां से फॉस्फेट आया, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो गया। अब जो हाइपरकैलेमिया होता है, कैलेमिया पोटेशियम और कैल्शियम वाइस वर्सा चलते हैं। तो पोटेशियम ज्यादा रहेगा तो कैल्शियम थोड़ा कम होगा, काफी हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो टिटनी जैसे सिम्टम्स आएंगे, मायोपैथी होगा, पार्किंसन जैसे सिम्टम भी आ सकते हैं पेशेंट को। तो ये सारा है ट्यूमर लाइसिस की वजह से। कीमोथेरेपी दी, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में पेशेंट आ गया, 4-5 डेज में आ जाए, 2 डेज में आ जाए, तो ये कीमो के साइड इफेक्ट है, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है। अब इसको हम कैसे डायग्नोज करें कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है या नहीं है। पुरानी डायग्नोसिस अलग थी, अभी कहते हैं एक भी क्लिनिकल सिम्टम आ रहा है तो आप डायरेक्ट कीमोथेरेपी का हिस्ट्री है, पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट वगैरह अगर ये बढ़ रहे हैं तो आप सीधा इसको ट्यूमर लाइसिस की कैटेगरी में लेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में वही सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करके देखो, किडनी का देख लो कोई स्टोन वगैरह फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, रीनल फेलियर तो नहीं है, एजोटीमिया तो नहीं हो रहा पेशेंट को। वो सारे सिम्टम्स हैं। हाइपरकैलेमिया है तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है तो कैल्शियम दे सकते हैं आप। उसके अलावा जो यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए एलोपुरिनॉल नाम की दवाई दे सकते हैं। एक रसबुरी केस होता है, वो भी ड्रग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बोलते हैं सोडा बाइकार्ब और एल्कलाइजर वगैरह यूज करें, पर ये अभी तक प्रूवन नहीं है ट्रीटमेंट, पर फिर भी ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं और हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट है। अब कोई एग्जाम देता है डॉक्टर वगैरह, तो उनके एग्जाम में भी ये बहुत हेल्पफुल है, और ये एक लाइफ सेविंग चीज है अगर आपको आती है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करेक्ट करनी है। इसको इमीडिएट इमरजेंसी है, तुरंत इसको करेक्ट करना पड़ेगा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को। देखिए, पेशेंट में कीमो के बाद पार्किंसन जैसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी वगैरह तो नहीं है, टिटनी जैसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, पेशेंट को हार्ट फेलियर तो नहीं हो रहा, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है, अरिथमियाज तो नहीं आ रहे, तो ये आपको ध्यान देखना पड़ेगा। पेशेंट का यूरिन आउटपुट तो नहीं गिर रहा, किडनी की वजह से फेल हो जाए किडनी, ठीक है, या फिर कोई स्टोन वगैरह फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सारा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और इसको अगर आप टाइम रहते पहचान लेते हैं तो ये लाइफ सेविंग है, और अगर इसमें आप डिले करते हैं तो लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, तो अगर आपके परिवार में या आपको किसी को भी ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के थ्रू गुजर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गुड डे, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।